कंपनी श्नाइडर ग्रुप को खरीद लिया है। डील की एंटरप्राइज वैल्यू इनफैक्ट 118 मिलियन यूरो आकी जा रही है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ, ग्रुप सीएफओ दरअसल कुणाल मलानी जुड़ रहे हैं। क्या सिनर्जीज रहेंगी इस पर्टिकुलर एक्विजिशन में? क्या कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स में आपको एक्सपोजर मिलता है जहां पर इस समय संवर्धन मदसन नहीं है, मिस्टर मलानी? जी एकदम। सबसे पहले तो ये कस्टमर के बिहेस्ट पर है, तो कस्टमर्स ने हमें बोला कि ये आपको लेना चाहिए एंड हम आपको सपोर्ट करेंगे इसमें, एंड इस कारण से हमने ये फ्रैंकली देखा। ये हमारे लिए एक नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इंटीरियर एस्थेटिक पार्ट्स हम कुछ हद तक ये बनाते हैं इंडिया में, बट इस लेवल के फिनिशेस और इस कैटेगरी के नहीं बनाते हैं। तो ये काफ़ी हाई एंड व्हीकल्स में जाते हैं। इसमें काफ़ी आईपीज है, इसमें काफ़ी इंजीनियरिंग भी लगता है इसको बनाने में। तो ये सब ये एसेट कैरी करता है। तो इससे हमारा ऑब्वियसली एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो जाता है। हम इंटीरियर पार्ट्स एनीवे बनाते थे, तो ये हम और ज़्यादा एस्थेटिक पार्ट्स अब बना पाएंगे। ये एसेट करीब 75% यूरोप में है, और बाकी अमेरिका एंड चाइना में। मदसन में ऑब्वियसली 41 कंट्रीज में है, तो ये काफ़ी और कंट्रीज में हम बेच पाएंगे, बाकी कस्टमर्स को भी बेच पाएंगे। तो हमारा अनुमान है कि हम इसमें से काफ़ी ग्रोथ ले पाएंगे, जो कि करंट मैनेजमेंट शायद नहीं ले पाए थे। और कस्टमर के सपोर्ट के कारण हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिस्ट्रक्चर करेंगे, जिससे कि ये आगे भी प्रॉफिटेबल रहे। कुणाल, गुड आफ्टरनून। तो 118 मिलियन की ईवी पर आपने इसको खरीदा है। तो पहले तो इसका अगर कुछ रेवेन्यू डेट प्रोफाइल बता सकें, और क्या ये प्रॉफिट मेकिंग, मतलब क्या ईपीएस एक्रेटिव होगी ये डील आपके लिए? और अगर ईपीएस एक्रेटिव होगी तो कब से, क्या शुरू से ईपीएस एक्रेटिव होगी या आगे जाकर ईपीएस एक्रेटिव होगी? अब तो ये 118 मिलियन का ईवी है। हमारा अनुमान है कि करीब 70 से 80 मिलियन की इक्विटी वैल्यू होगी इसमें, और मोटा मोटी 20 मिलियन तक की डेट हो सकती है। अभी ये पूरा कंफर्म नहीं, क्योंकि एज यू नो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है, तो लेंडर्स से कॉन्वर्सेशंस भी हैं। सो ओवरऑल करीब 90 से 100 मिलियन का टोटल एक्सपेंडिचर हमें लग रहा है इसमें, और कैपिटल दैट वील हैव टू इन्फ्यूज। ये Q3 तक हम क्लोज कर पाएंगे। आज के दिन करीब 470 मिलियन का टर्नओवर है। गोइंग फॉरवर्ड 1.6 बिलियन इनकी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं, जो कि अगले 3 साल में डिलीवर करना है। तो आप उसी को 3 से भाग कर लीजिए, तो करीब करीब 550 मिलियन का टर्नओवर हो जाता है। एंड जैसे मैंने बोला, ये सिर्फ आज लार्जली यूरोपियन कस्टमर्स को केटर कर रहे थे, हाई एंड यूरोपियन कस्टमर्स। और प्रीमियमाइजेशन एक ऐसा ट्रेंड है जो पूरे दुनिया में चल रहा है, तो हम इसको बाकी कस्टमर्स, बाकी ज्योग्राफी जहां मदरसन प्रेजेंट है वहां पर भी इसको बेच पाएंगे। हेंस इसमें से हम काफी ग्रोथ ले पाएंगे। ओवरऑल ये टोटली डेट फंडेड रहेगा। ईपीएस एक्रीशन फ्रॉम डे वन रहेगा, क्योंकि एज अ सिटी कस्टमर के बिहाफ पर है। हमने कस्टमर्स हमें ट्रस्ट कर रहे थे इसको, इसलिए हमने देखा तो कस्टमर्स इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये डे वन से प्रॉफिटेबल होएगा। ऑब्वियसली करंट ऑर्डर्स प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। नए ऑर्डर्स में हमें काफ़ी ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, जो कि हम ऑपरेशनली ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स करेंगे, जो कि ऑल्सो कस्टमर सपोर्ट करेंगे। एंड देन ओवर अ फ्यू ईयर्स ये कंसिस्टेंटली फिर प्रॉफिटेबिलिटी दे पाएगा। अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये करीब 40 ऑड मिलियन यूरो का प्रॉफिट कमाता था प्री कोविड। ऑब्वियसली ड्यूरिंग कोविड it got impacted, and supply chain related issues. It had leverage of करीब 200 मिलियन at that point in time, तो उस कारण से ये बैंक्रप्सी में चली गई थी। नाउ एक क्लीनर एसेट मिलेगा, जो कि हम करीब 0.5 टाइम्स बुक वैल्यू पे खरीद रहे हैं, तो हम इसे काफी ग्रो कर पाएंगे, और रोस भी अग्रेटिव होएगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। ओके। तो क्योंकि आपने मेंशन किया ये आपके कस्टमर्स के बेहस पर आपने एक्विजिशन किया है, तो आपको फिर कुछ विजिबिलिटी मिली होगी कि किस तरह का आपका रैंप अप देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एंटिटी से। क्या रफली आप एंटिसिपेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक डिलीवरेबल्स अगले 3 से 4 सालों में? जैसे अगले 3 साल का ऑर्डर इज 1.6 बिलियन यूरोस, तो मोटा मोटी 550 मिलियन का मोटा मोटा रन रेट हो जाएगा गोइंग अहेड।
उसके बाद बिटवीन नाउ एंड देन वी विल वांट टू सेल ये प्रोडक्ट और भी बाकी कस्टमर्स को और भी बाकी जगहों पे, तो वो ओवर अ पीरियड डेवलप होएगा। बट एज हमारा अनुमान है कि हम इसको पुराने मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे हमारे प्रेजेंस के कारण। एंड एक इशू इस एसेट में आता था कि बहुत हाई कॉस्ट डेस्टिनेशन में था। मदरसन में इक्वल प्रतिशत में है बोथ इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलप्ड मार्केट, तो हम इसको मैन्युफैक्चर भी होपफुली बेटर प्राइसिंग पे कर पाएंगे और फिर बेच भी इसको मच बेटर जगहों पे पाएंगे। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट विद दिस एक्विजिशन।